गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश। लास्ट वीडियो में मैं आपको कूड के सभी प्रयोग बताया था। ठीक उसी तरह आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वुड के सभी प्रयोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि वुड, वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव टू बी, वुड हैव हैड टू, वुड हैव बीन। यानी वुड के साथ जितने भी ये एक्स्ट्रा वर्ड जुड़े हुए हैं, इनका क्या मतलब होगा, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये सभी चीज आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बिल्कुल वन बाय वन करके देखेंगे। और आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद से जो भी वुड से रिलेटेड डाउट होगा हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो आपको ये पता है कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। ओके, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। अब यह वुड अपना कई ठो रूप बदल लिया है, यानी अलग अलग सेंस में इसका यूज होने लगा है। यहां पर हम वुड का जो प्रयोग करने जा रहे हैं, यहां इसका हिंदी होगा ता ते ती। केवल ता ते ती। ता के बाद से है हूं नहीं। भाई ताते ती के बाद से अगर है हूं आता है वो तो प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा, लेकिन यहां आपको ध्यान देना है केवल ताते ती। कब इसका इस तरह के हिंदी कब आएगा? जब कोई कार्य न हो पाया हो, यानी कोई व्यक्ति कोई काम करने की प्लानिंग किया हो और उससे नहीं हो पाया हो, उस कंडीशन में वो केवल पछतावा कर रहा हो। जैसे यहां पर आज मैं स्कूल जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा है, यानी आज मैं स्कूल जाता, देख रहे हैं ना यहां पर जाता पर एंड हो गया। मैं उसे बचा लेता, देख रहे हैं ना, मैं उसे बचा लेता मगर बचा नहीं पाया। आज मैं स्कूल जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा, यानी इसमें कोई काम जो है होने को था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, आज मैं स्कूल जाता, मैं सब्जेक्ट यानी आई, जाता तो पहले हमें को हेल्पिंग वर्ब वुड लगाना है। जाता यानी गो, और आज के लिए गो टू स्कूल, आज के लिए टुडे, टुडे। ओके, आई वुड गो टू स्कूल टुडे। पर के लिए बट। मेरा मन नहीं कर रहा है, इसके लिए बोलेंगे आई डोंट फील लाइक। आई डोंट फील लाइक, आई डोंट फील लाइक मतलब मेरा मन नहीं करता है चाहे कर रहा है। ओके, मैं उसे बचा लेता, मैं यानी आई, तुरंत हेल्पिंग वर्ब वुड, वुड। बचा लेता यानी सेव, उसे के लिए या तो हिम या तो हर, यहां कंफर्म नहीं है। आई वुड सेव हिम या हर। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, एक बात बताना भूल गया था आपको, वुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अब यहां वुड का प्रयोग करता था, करती थी, करते थे, पास्ट हैबिट। भाई जब पास्ट हैबिट होगा, किसी व्यक्ति को कोई आदत सी पड़ गई थी पास्ट में, और वो अपनी आदत को किसी के सामने बता रहा है, किसी से बता रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इस तरह का, यानी उस कंडीशन में जो हिंदी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में करता था, करती थी, करते थे आएगा। देखिए कैसे, मैं 5 बजे उठ जाया करता था, देख रहे हैं ना, करता था पहले जाया। मैं अपने दोस्तों के साथ काफी मजे किया करता था, यानी जाया करता था, मजे किया करता था, मैं खेला करता था, हम लोग इधर उधर घूमा करते थे। इस सेंटेंस को पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि आपको कोई काम करने की आदत पड़ गई थी। चलिए, तो मैं 5 बजे उठ जाया करता था, मैं यानी आई, तुरंत हेल्पिंग वर्ब वुड, आई वुड। उठ जाया मतलब उठने की बात हो रही है। गेट अप 5 बजे एट 5 AM। आई वुड गेट अप एट 5 AM।
मैं अपने दोस्तों के साथ काफी मजे किया करता था। मजे किया करता था, पहले सब्जेक्ट यानी आई, तुरंत करता था, करता था, करता था के लिए उड लगा, करता था के लिए उड लगा, मतलब जो है वो पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। आई वुड, मजे करने के लिए एंजॉय, काफी यानी अलॉट, काफी मतलब ज्यादा। आई वुड एंजॉय अलॉट अपने दोस्तों के साथ, तो के साथ के लिए विद, और अपने के लिए माई, दोस्तों के लिए फ्रेंड्स। ठीक है। वुड का थर्ड यूज फ्यूचर इन पास्ट, यानी बीते कल में भविष्य। क्या है देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। उसने कहा कि वह बाजार से कुछ लाएगी, मुझे पहले से ही पता था कि वह धोखा देगा। भाई की से पहले वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, की से पहले वाला सेंटेंस जो है पास्ट में है, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है। तो रूल ये है कि जब मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो और इधर वाला फ्यूचर में हो, तो ये भी पास्ट में ही बनेगा। ठीक, मेन क्लॉज यानी की से पहले वाला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो इधर वाला भी सेंटेंस पास्ट में बनेगा। ये वाला रूल है। जैसे मान लीजिए, इसको हम बना कर दिखाते हैं। उसने कहा, यानी उसने कहा, ही कहा, तो से का सेकेंड फॉर्म सैड, और कहा के लिए सैड हो गया, अक्की के लिए दैट। ही सैड दैट कि वह बाजार से कुछ लाएगी, यानी वह के लिए सी लाएगी, महिला आती, यहां सी करना पड़ेगा। यस, सी सैड दैट सी। अब आपके दिमाग में चलेगा कि भाई जहां गागेगी आ जाए तो वहां विल लगा दो, तो क्या करेंगे, यहां विल लगाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। ओके, हम विल की जगह पर वुड लिखेंगे। सी सेड दैट सी वुड, लाएगी मतलब लाने की मीनिंग ब्रिंग, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। ठीक बाबू, अब समझिए यहां पर हम यहां पर वुड, हम यहां पर विल न लगाकर वुड इसलिए लगाए कि मैं पहले ही बोला हूं कि ये वाला जो सेंटेंस है, दैट से पहले वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट में है और ये वाला फ्यूचर में है। तो भले ही फ्यूचर में है, इसको पास्ट में बनाना पड़ेगा, यानी विल का पास्ट फॉर्म वुड। अगर ये आप रूल नहीं जानेंगे तो विल लगा करके आप गलत कर देंगे, जो ग्रामेटिकली बिल्कुल 100% गलत होगा। ठीक, मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से ही पता था कि, मुझे पहले से ही पता था मतलब पहले से ही जानता था। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड ऑलरेडी, नो का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नॉन, यानी नो का थर्ड फॉर्म नॉन। आई हैड ऑलरेडी नॉन की के लिए दैट, कि वह धोखा देगा। अब ये वाला पार्ट फिर से फ्यूचर में आ गया, तो वह के लिए ही, और आपके दिमाग में चल लगा कि गागेगी आया है तो विल लगा दो, तो कभी मत ऐसा करना, वुड लगाएंगे। ही वुड डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। तो आई हैड ऑलरेडी नोन दैट ही वुड डिसीव। तो ये रहा फ्यूचर इन पास्ट, यानी बीते कल में भविष्य। आगे क्या है, इसी वुड का अब हम गागेगी के सेंस में पढ़ेंगे। वो भी कब, देखिए वुड से गागेगी कहां आएगा, जब सेंटेंस पॉसिबिलिटी का हो या अनसर्टेनिटी का हो, यानी संभावना या अनिश्चितता, अनिश्चितता, संभावना या अनिश्चितता। जब इस तरह के सेंटेंस हो तो उस कंडीशन में गागेगी आए, तो गागेगी के लिए बस दिमाग में यही घुसा है कि विल सेल लगा दो। नहीं भाई, विल सेल लगाना है वो अलग उसका रूल है। ठीक, लेकिन यहां देखिए, यहां हमको वुड लगाना है गागेगी के लिए। कैसे, मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे लगता है। फिर लगता है आई, लगता है के लिए थिंक, और की के लिए दैट। आई थिंक दैट कि तुम्हारे पापा यानी योर फादर
योर फादर, ठीक। स्वीकार नहीं करेंगे, गागेगे के लिए आपके दिमाग में चल रहा विल, नहीं कि विल नहीं, वुड नॉट, स्वीकार, एक्सेप्ट, यह प्रस्ताव या इस प्रस्ताव को लिए लिखेंगे दिस प्रपोजल, ओके बाबू। आई थिंक दैट, मतलब मुझे लगता है, आई थिंक दैट कि योर फादर, तुम्हारे पिताजी, वुड नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करेंगे, दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव को। अब आगे है, ऐसा लग रहा है कि आज कोई आएगा, ऐसा लग रहा है, यानी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, संभावना हमको लग रहा है कि आज कोई आएगा। सिम्स दैट, ऐसा लगता है या लग रहा है, इट सिम्स दैट कि आज कोई आएगा, तो सब्जेक्ट इसमें कोई है, इसके लिए समवन, फिर से आपको ये वाला जो सेंटेंस में बता दूं कि ये पॉसिबिलिटी का है, संभावना इसे दिख रहा है, तो जब भी संभावना वाली बात होगी तो हम विल लगा करके वुड लगाएंगे, वुड कम, आज यानी टुडे, देख रहे हैं ना। इट सीम्स दैट समवन वुड कम टुडे, तो यहां पर फ्यूचर इन पास्ट और यहां पर हम पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी के सेंस में हमने वुड का प्रयोग किया। अब यहां पर वुड का पांचवा यूज, ये भी गा गे गी के ही सेंस में, गा गे गी। मैं बोला ना कि हर जगह गा गे गे के लिए विल शैल मुंह उठाकर नहीं लगा देना है, उसके लिए रूल्स हैं, उसके लिए नियम है। देखिए कैसे, अगर ऑफर या प्रपोजल वाली बात होती है, ऑफर, कोई आपको ऑफर करता है, या आप यहां काम करना चाहेंगे, आप ये काम करना चाहेंगे, या कोई प्रपोजल प्रस्ताव देता है, तो उस कंडीशन में गागेगी आएगा, तो उस गागेगी के लिए आपको वुड का प्रयोग करना है, न कि विल का। देखिए कैसे, क्या आप इस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, ठीक बाबू, क्या, तो सबसे पहले हमको लिखना है वुड, आप, तब वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, जब इस तरह के सेंटेंस होगा तो वुड के साथ लाइक लगेगा। वुड यू लाइक टू, पढ़ाने की बात हो रही है, टीच इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, ठीक है भाई। अब आपको कोई चाय पीने की बात कर दिया, इस तरह की अगर बात है, क्या आप ठंडा लेना पसंद करेंगे, क्या आप कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करेंगे, तो इस सेंस में भी हमें सबसे पहले वुड का ही प्रयोग करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले वुड यू लाइक टू टेक, यानी सबसे पहले वुड लगाया, आपके लिए यू लगाया, और लेने के लिए लाइक, और लेने के लिए मतलब पसंद करने के लिए लाइक, लेने के लिए टू टेक क्या, चाय, तो चाय के लिए टी। Hey, would you like to take tea? Would you like to take tea? अब हम would के साथ प्लीज भी पढ़ेंगे, कब, जब कोई रिक्वेस्ट वाली बात होगी, जब कोई विनती, कोई विनम्रता वाली बात होगी, जैसे क्या आप कृपया शांत रहेंगे, कृपया आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, तो भाई इस कंडीशन में भी हम वुड का प्रयोग पहले करेंगे। क्या आप कृपया शांत रहेंगे, तो पहले हमको लिखना है वुड, तब सब्जेक्ट आप है उसके लिए यू, तब लिखना है प्लीज, वुड यू प्लीज, शांत रहेंगे, कीप क्वाइट, वुड यू प्लीज कीप क्वाइट, कृपया आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, तो इसे लिखेंगे वुड यू प्लीज, काम क्या है, जाएंगे, कहां जाएंगे, बाहर, थोड़ी देर के लिए, तो के लिए कि मीनिंग फॉर, और थोड़ी देर के लिए अ वाइल, वुड यू प्लीज गो आउट फॉर अ वाइल, वुड यू प्लीज गो आउट फॉर अ वाइल। तो आप यहां देखें ना, रिक्वेस्ट के सेंस में, ऑफर या प्रपोजल के सेंस में हमने वुड का प्रयोग किया।
अब आगे देखते हैं कि अब यहां पर वुड का सातवां यूज वांट यानी चाह के सेंस में, यानी आपकी कोई चाहत हो, आपकी कोई इच्छा हो। जैसे मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहूंगा। देख रहे हैं ना? तो जब इस तरह की बातें अगर होगी, मिलना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा, वो करना चाहूंगा, मैं एक दुकान खोलना चाहूंगा, मैं कोचिंग पढ़ाना चाहूंगा, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहूंगा, इस सेंस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। चलिए, मैं यानी आई, तुरंत वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू मीट, और आपसे के लिए यू, आज यानी टुडे। देख रहे हैं ना? आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे। मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहूंगा, तो फिर क्या करेंगे? आई वुड लाइक टू अर्न, आई वुड लाइक टू अर्न as possible, as possible. I would like to earn as much money as possible. अगला है would। अब बी का प्रयोग, यानी would के जो केवल would से हमने 7 यूजेज पढ़ा। अब हमारा जो नंबर है would के बाद बी, ठीक है? अब would के साथ बी कैसे प्रयोग करेंगे? जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होता, होती, होते, ठीक, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में would के बाद बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक वैज्ञानिक होता, हुआ नहीं। हम लोग बहुत गरीब होते, लेकिन हुए नहीं, पैसा कमा करके अमीर हो गए। मेरा भाई एक आईएएस होता, लेकिन हुआ नहीं, तैयारी किया। इस कंडीशन में जब इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो हमें वुड बी का प्रयोग करना है। जैसे मैं एक वैज्ञानिक होता, तो मैं के लिए आई, और तुरंत होता के लिए वुड बी। एक वैज्ञानिक, अ साइंटिस्ट, आई वुड बी अ साइंटिस्ट। हम लोग बहुत गरीब होते, हम लोग यानी वी वुड बी वेरी पुअर। भाई एक आईएएस होता है, तो इसके लिए लिखेंगे माई ब्रदर वुड बी एन आईएएस, एन आईएएस। समझ गए ना? यानी जब किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में होता, होती, होते अगर आ जाए तो आपको वुड बी का प्रयोग करना है। यानी अब बी के बाद जैसे कि नाउन भी आ सकता है, कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब आगे देखते हैं वुड बी का दूसरा यूज। वुड बी होता था, होती थी, होते थे। अगर इस तरह के वर्ड्स किसी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए तो वहां पर हमें वुड बी का ही प्रयोग करना है। जैसे कि जब भी मैं उसके घर जाता, वह घर पर होता था। जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती, वह मेरे साथ होता था। यानी होता था, होता था। इधर वाला भी सेंटेंस पास्ट में, इधर वाला भी पास्ट में। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे बाबू? जब भी, इसके लिए लिखेंगे वेन एवर मैं उसके घर जाता, आई गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू हिज होम, टू हिज होम। वेन एवर आई वेंट टू हिज होम, कॉमा, वह घर पर होता था, वह के लिए ही, होता था के लिए वुड बी, घर पर के लिए एट होम। ठीक बाबू? Whenever I went to his home, he would be at home. अगला है कि जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती, वह मेरे साथ होता था। जब भी, फिर लिखेंगे जब भी के लिए whenever मुझे उसकी जरूरत पड़ती, मुझे जरूरत पड़ती, इसके लिए needed, और उसके के लिए him। Whenever I needed him, कॉमा, तो वह मेरे साथ होता था, वह मेरे साथ होता था, तो ही
वह के लिए ही, होता था के लिए वुड बी, मेरे साथ, विद मी। क्लियर? Whenever I needed him, he would be with me। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में आ जाए होता था, होती थी, होते थे, तो हमें would be का प्रयोग करना है। अब अगला क्या है? would be का रहा होता, रही होती, रहे होते। अब इसका जो हम would be का अगला जो यूज है कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कोई काम लगातार जारी हो रहा होता लेकिन हुआ नहीं। जैसे मैं खेल रहा होता, मान लीजिए कि आप पढ़ने चले आए, ठीक, अब कोचिंग में पढ़ाई नहीं हुई, तो आप कह रहे अपने फ्रेंड से, अरे यार तुम फालतू मुझे लेकर चले आए, अभी मैं क्रिकेट खेल रहा होता, ठीक है ना। तो वह आज इस कंपनी में काम कर रहा होता लेकिन किया नहीं। काश मैं उसे अंग्रेजी सिखा रहा होता लेकिन सिखा नहीं पाया। तो क्या करेंगे? वह आज इस कंपनी में काम कर रहा होता, वह, तो इसके लिए लिखेंगे ही रहा होता। इसके लिए वुड बी कर रहा, सॉरी, और कर में रहा लगा है, कर रहा होता, यानी होता होती, होता होती से पहले मतलब रहा रही आए, तो रहा जो रही है वो मेन वर्ब में लगकर आ रहा है। रहा रही रहे के लिए हमको आईएनजी लगाना है, तो यहां मेन वर्ब है करना, तो करने की मीनिंग लगेंगे डू, करने की मीनिंग होगा डू, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। ही वुड बी डूइंग इस कंपनी में, इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस इंडस्ट्री टुडे। ठीक बाबू? ही वुड बी डूइंग इन दिस इंडस्ट्री टुडे। काश मैं उसे अंग्रेजी सिखा रहा होता। काश, इसके लिए क्या करेंगे? आई विश, आई विश का मतलब होता है काश, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। काश जब लिखेंगे तो आई विश हुआ, और यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं उसे अंग्रेजी सिखा रहा होता, मैं यानी आई, और तुरंत यहां लिखेंगे वुड बी से होता। अब सिखा रहा, सिखाना जो है मेन वर्ब है, उसी में रहा लगा, सिखा रहा होता मतलब पढ़ा रहा होता, तो इसकी मीनिंग टीच, और उसमें जोड़ देंगे आई एन जी। आई विश आई वुड बी टीचिंग उसे, हिम, इंग्लिश। तो यहां पर भी क्लियर हो गया यहां पर भी आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको दिखे रहा होता, रही होती, रहे होते, तो तुरंत वुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगा देना है। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये गलत टाइप हो गया है, इसको आपको नहीं मानना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आपको इसे नहीं मानना है, ये गलती से यहां पर टाइपिंग हो गया है, ठीक है। जो मेरे टाइपिस्ट हैं उनसे गलती से हो गया है। चलिए यहां देखिए क्या कह रहा है कि अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, मैं ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, रहा होता नहीं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आपके दिमाग में चलेगा अरे यार रहा होगा, रही होगी के लिए विल बी, शैल बी, नहीं, विल बी शैल बी लगता है, लेकिन जरा यहां देखिए क्या कह रहा है कि किसी सेंटेंस में, किसी हिंदी सेंटेंस में अगर इस तरह के वर्ड आ जाए, इस वक्त या इस समय, इन दिनों या आज, तो उस लिए आज इस तरह के जब वर्ड आ जाए तो आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होगे के लिए वुड बी का ही प्रयोग करना है। अगर इस तरह के वर्ड नहीं आते हैं, इस वक्त, इस समय, इन दिनों, आज, तो आप विल बी, शैल बी का प्रयोग खुला कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसे क्या धोनी आज, देखो यहां पर आज आ गया, आज का मैं यहां मेंशन, आज को यहां मेंशन में किया हूं, क्या धोनी आज खेल रहा होगा, आज की बात हो रही है भाई। ऐसा क्यों वुड बी क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आज की नहीं बात की जा रही है, न कि आने वाले टाइम की बात की जा रही है, आज की बात की जा रही है। अगर कहा जाए इस वक्त, तो इस वक्त आज की ही बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट को शो कर रहा है। इस समय ये भी प्रेजेंट को ही शो कर रहा है, मतलब आज ही की बात कर रहा है। इन दिनों ही बता रहा है कि प्रेजेंट की ही बात हो रही है। तो जब भी इस तरह के वर्ड किसी हिंदी सेंटेंस में दिख जाए और कोई बंदा आपसे कहे कि इसको ट्रांसलेट करो,
तो भाई इसको जरा गौर से देख लेना कि वुड इस तरह के अगर वर्ड आए हैं तो वुड भी लगेगा कि विल भी लगेगा। तो इस तरह का वर्ड आ जाए तो वुड भी लगाना है। क्या करेंगे बाबू? क्या धोनी आज खेलना होगा, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे वुड धोनी बी प्लेइंग, खेल रहा होगा। आज की बात हो रही है तो टुडे। अगर यहीं से आज हटा दिया जाए कि क्या धोनी खेल रहा होगा, क्या धोनी कल खेल रहा होगा, तो विल धोनी बी प्लेइंग टुमारो। इतना चेंजिंग आ जाएगा। मेरे पिताजी इस वक्त पढ़ा रहे होंगे, इस है यहां पर, ठीक बाबू। मेरे पिताजी इस वक्त पढ़ा रहे होंगे, इस वक्त की बात कर रहा है, मतलब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो माई फादर तुरंत लिखेंगे वुड बी, माई फादर वुड बी टीचिंग इस वक्त, इसके लिए एट दिस टाइम। तो आप यहां पर भी समझ गए होंगे कि वुड बी का प्रयोग कैसे किया जाएगा। पूरा मैं समझाया हूं, बढ़िया से समझाया हूं, 2-3 बार समझाया हूं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका होता, चुकी होती, चुके होते, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, अगर इस तरह के वर्ड दिख जाए और कोई आपसे कहे कि इसको ट्रांसलेट करो, तो चुका होता, चुकी होती, चुके होते, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहां तो वुड हैव लगेगा। और वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे वह पास हो चुका होता, वह यानी हे चुका होता, इसके लिए वुड और तुरंत हैव। ही वुड हैव, पास होने की बात हो रही है तो पास का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट। ही वुड हैव पास्ट। हम लोग दिल्ली पहुंच चुके होते लेकिन पहुंचे नहीं हम लोग, तो इसके लिए क्या करेंगे? वी चुके होते के लिए वुड हैव रीच्ड, दिल्ली के लिए दिल्ली, हो गया। वी वुड हैव रीच्ड दिल्ली, ही वुड हैव पास्ट। ठीक है, चुका होता, चुकी होती, चुके होते के लिए। आगे क्या बोल रहा है? इसी वुड हैव का प्रयोग हम दूसरे सेंस में करेंगे। कब? अब यहां देखिए, चुका होता तो यहां पर चुका होगा, चुकी होती तो यहां पर चुकी होगी, चुकी होती चुकी होगी, चुके होते चुके हो गए। अब यहां गागेगी आ गया और ऊपर तातेती है, देख रहे हैं ना। लेकिन कैसे? देखिए बड़ी मजा आएगा। अभी नोट में यहां दे दिया हूं। फिर अगर इस तरह का वर्ड आ जाए, इस समय, इस वक्त, आज, इन दिनों छूट गया है, मान लीजिए यहां पर इन दिनों। जब भी फ्यूचर में इस तरह के सेंटेंस दिख जाए, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट ही क्यों ना हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही क्यों ना हो, तो आपको ना वुड बी का प्रयोग करना है। जैसे वह इस समय बाजार जा चुका होगा, इस समय, दिख रहा है ना, इस समय लिखा है ना, इस समय या इस वक्त या आज या इन दिनों, बस इसको ध्यान से आप पकड़ लीजिए, अपने दिमाग में इसको स्टोर कर लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए बवाले खत्म हो जाए। ठीक है, इस वक्त, इस समय, इस वक्त, आज, इन दिनों, बस ये दिमाग में रख लो। जहां भी किसी हिंदी सेंटेंस में आए, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं, तो वुड लगेगा। परफेक्ट होगा तो उस वुड के साथ हैव लगेगा। चलिए, वह इस समय बाजार जा चुकी होगी, महिला होगी तो, अब पुरुष है ना ये, वह इस समय बाजार जा चुका होगा, तो क्या करेंगे? वह के लिए ही, और तुरंत हमको लिखना होगा वुड हैव। ये वुड हैव के साथ हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, गॉन टू मार्केट, इस समय, एट दिस टाइम। ठीक है बाबू, he would have gone to market at this time।
गाइस अगर यहां से इस समय को हटा दिया जाए, जैसे इतना सा कहा जाए वह बाजार जा चुका होगा, तो बस आप क्या करेंगे, ही विल हैव, यहां वुड की जगह पर विल लगा दो, ही विल हैव गॉन टू मार्केट एट दिस टाइम। वे लोग आज वापस आ चुके होंगे। आज प्रेजेंट को शो कर रहा है, वर्तमान स्थिति को बता रहा है। वे लोग, इसके लिए लिखेंगे दे चुके होंगे, वुड हैव आने की बात हो रही है, कम बैक, आज यानी टुडे, दे वुड हैव कम बैक टुडे। यहीं से अगर आज को हटा दिया जाए तो यहां वुड हैव की जगह पर विल हैव, यानी हैव तो रहेगा ही, बस यहां विल लग जाएगा। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर वुड हैव का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंस में करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब कि शर्त सूचक वाक्य में। शर्त वाला सेंटेंस हमेशा यदि या तो अगर से शुरू होता है। जैसे यदि तुम दिल से अध्ययन किए होते तो तुम पास हो गए होते। यदि मैं अंग्रेजी सीखा होता तो तुझे पढ़ा देता। देख रहे हैं ना? तो जब कंडीशनल सेंटेंस हो तो दूसरे पार्ट में हमको वुड हैव लगाना है। ठीक है, चलिए। यदि तुम दिल से अध्ययन किए होते, ये वाला पास्ट परफेक्ट में है, यानी तो से पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। तो क्या करेंगे भाई, यदि के लिए पहले तो लिखेंगे इफ, तुम के लिए यू, तुरंत हेल्पिंग वर्ड इसमें हैड लगेगा। इफ यू हैड, दिल से अध्ययन करना, यानी इफ यू हैड स्टडीड हार्डली, और तो के लिए कॉमा, इफ यू हैड स्टडी हार्डली, तो तुम पास हो गए होते। तो क्या करेंगे, तुम की मीनिंग यू होते, वुड हैव पास्ट। ठीक बाबू, देख रहे हैं ना? जब कंडीशनल सेंटेंस हो, यानी इफ या इन केस से सेंटेंस कोई शुरू होता है, मीन्स अगर इधर हैड लगा है, ये भी एक ट्रिक बता दे रहा हूं, इधर हैड लगा है, आई मीन कि इधर अगर पास्ट सिंपल है या पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, इधर काम हो रहा है, मेन काम हो रहा है, तो गारंटी है कि इधर वुड हैव लगेगा। जैसे यदि मैं अंग्रेजी सीखा होता तो तुझे पढ़ा देता। फिर कह रहा है कि इफ, मैं के लिए आई हैड लर्नड इंग्लिश, इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश कॉमा, तो तुझे पढ़ा देता। कौन पढ़ा देता? मैं। फिर मैं यहां छिपा हुआ था, यहां पर लिखना पड़ेगा आई वुड हैव। ठीक, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव टॉट, मैंने पढ़ा देता, सिखा देता तुझे, यानी यू। इफ आई हैड लर्न इंग्लिश आई वुड हैव टॉट यू। अब हम आगे देखते हैं। वुड हैव बीन का पहला यूज, अभी वुड हैव पढ़ रहे थे, अब हम वुड हैव में बीन लगाकर पढ़ेंगे। इसका जरा पहचान देखते हैं। से, रहा होता, रही होती, रहे होते। आई मीन, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई काम निश्चित और अनिश्चित समय के द्वारा हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हमें वुड हैव बीन वर्ब में आईएनजी लगाना है। जैसे कि देखिए क्या कर रहा है कि वे लोग घंटों से मेरा इंतजार कर रहे होते, मैं बेकार में भटक रहा होता। ठीक है बाबू, दे, उसके बाद तुरंत लिखेंगे वुड हैव बीन। काम क्या कर रहे होते? इंतजार करने की मीनिंग होता है वेट, उसमें जोड़ देंगे आईएनसी। तो अगर वेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां पर फॉर लगाना होता है। मतलब मेरा इंतजार के पहले मेरा ऑब्जेक्ट आया है, मेरा मतलब मी। घंटों से, तो जो घंटों आप देख रहे हैं ये अनिश्चित टाइम है, और से लगा है तो से की मीनिंग आपको पता ही है, फॉर और सिंस लगता है। तो यहां पर अनिश्चित टाइम है, इसलिए फॉर आवर्स। आवर्स मतलब घंटों से।
ये लिखा है कि मैं बेकार में बरसों से भटक रहा होता। अब यहां मान लीजिए टाइम छूट गया है, फिर यहां टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। मैं बेकार में सुबह से भटक रहा होता, मैं बेकार में कल से भटक रहा होता, या 2 दिनों से भटक रहा होता। मान लिया मैं मान ले रहा हूं कि 2 दिनों से, मैं बेकार में 2 दिनों से भटक रहा होता, मान लिया है 2 दिनों से। तो फिर यहां लिखेंगे आई वुड हैव बीन, भटकने की बात हो रही है, मैंने घूमने की बात हो रही है, वांडर इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, वांडरिंग 2 दिनों से, तो ये भी अनिश्चित टाइम है, फॉर 2 days। अगर निश्चित समय होता, जैसे मैं बेकार में सुबह से भटक रहा होता, तो फॉर की जगह पर सिंस लिख दिया जाता, SINCE। अब हम इसी वुड हैव बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस में। जैसे चुका होता, चुकी होती, चुके होते। पैसिव पहचानने के 2 तरीके, एक तो उसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा जो काम करेगा, या अगर रहेगा तो इंग्लिश में बाई लग करके आएगा और हिंदी में के द्वारा लग कर आएगा। लेकिन एक और पहचान है, हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, जैसे उसमें हमेशा जा लगा रहा होता है। जैसे अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं, मुझे पढ़ाया जाता है, जैसे जाता है, ती है, ते से पहले जा लग जाए तो आपको समझ लेना है कि ये सेंटेंस पैसिव का है। मुझे पढ़ाया जाता है, पास्ट की अगर मैं बात करूं, मुझे पढ़ाया जाता था, देखिए उसके पहले भी जा आ गया। मुझे पढ़ाया जाएगा, इसमें भी जा आ गया। तो देख रहे हैं ना, यहां जा जो है बताएगा कि सेंटेंस पैसिव में है, तो आप बना सकते हैं इसके बेसिस पर, मैंने वुड हैव बीन का प्रयोग करके। जैसे अगर मैं नहीं होता तो वह पीटा जा चुका होता, अगर मैं नहीं होता, इफ, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। मैं नहीं होता, आई वर नॉट। अब ये देखिए, अगर या यदि वाले सेंटेंस में अगर कोई काम नहीं होता है, केवल होता, होती, होते, तो उसमें वर का प्रयोग किया जाता है, वर। इफ आई वर नॉट, कॉमा, तो के लिए कॉमा, वह पीटा जा चुका होता, वह पीटा जा चुका होता, ये वाला जो सेंटेंस है पैसिव में है, वह, यानी ही। अब तुरंत लिखेंगे वुड हैव बीन, पीटा, पीटने की बात हो रही है, तो बीट, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, क्योंकि हर पैसे में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म लगाया। मुझे जाने से रोका जा चुका होता, मैं जाने वाला था, मुझे रोका जा चुका होता, तो क्या करेंगे, मुझे, यानी सबसे पहले लिखेंगे आई, तुरंत चुका होता, जा चुका होता, वुड हैव बीन, वुड हैव बीन। आई वुड हैव बीन, रोकने की बात हो रही है, यानी स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। मुझे, सॉरी, आई वुड हैव बीन स्टॉप्ड, जाने से, यानी फ्रॉम गोइंग, फ्रॉम गोइंग। तो यहां वुड हैव बीन का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में देखे, और यहां पर वुड हैव बीन का प्रयोग पैसिव में देखे। तो मैं आगे देखता हूं, वुड हैव टू। अब ये देखिए, कोई काम अगर मजबूरी में होना था लेकिन नहीं हुआ, कोई काम मजबूरी में होना था बट वो नहीं हुआ, उस कंडीशन में हम वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे, वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उसका पहचान क्या होगा बाबू, या तो पढ़ता, या तो पढ़ता होगा, या पढ़ जाता, ये पहचान है। अगर आप इस सिम्टम को, इस पहचान को जान लेते हैं, माने जब भी इस तरह के वर्ड्स किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, तो समझ लेना, ये आपके दिमाग में आ जाए और आपको अंग्रेजी बोलना है, पढ़ जाता, पढ़ता, पढ़ता, तो आप तुरंत वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे किराया चुकाने के लिए भीख मांगना पड़ जाता, लेकिन मांगना नहीं पड़ा। हमें जंगल से होकर जाना पड़ता, लेकिन गए नहीं। आपको तो खूब इधर उधर जाना पड़ता होगा, ऐसे आप बोल रहे, जाना होता होगा, पड़ता होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मुझे किराया चुकाने के लिए भीख मांगना पड़ता, मुझे सब्जेक्ट है यानी आई, पड़ जाता, इसके लिए लिखना है वुड हैव टू। काम क्या है, मांगना, मांगने की मीनिंग यहां बेग, अब भीख के लिए आर्म्स, के लिए की मीनिंग
फॉर चुकाने के लिए, तो चुकाना मेन वर्ब है और इसके बाद के लिए आया है तो यहां फॉर नहीं लगेगा, यहां लगेगा टू पे, चुकाना। क्या चुकाना? किराया, टू पे द रेंट। I would have to beg alms to pay the rent. I would have to beg alms to pay the rent. हमें जंगल से होकर जाना पड़ जाता, हमें यानी वी जाना पड़ता, would have to go मतलब हमें जाना पड़ता। We would have to go जंगल से होकर, तो से होकर के लिखना है थ्रू द फॉरेस्ट, यानी जंगल की बात हो रही है। अब यहां पर है आपको तो खूब इधर उधर जाना पड़ता होगा आपको, तो इसके लिए यू वुड हैव टू गो इधर उधर, टू एंड फ्रो, खूब के लिए अलॉट, अलॉट खूब मतलब ज्यादा, तो यू वुड हैव टू गो टू एंड फ्रो अलॉट। अब हम आगे देखते हैं कि वुड, यहां देखते हैं अभी आप वुड हैव टू पढ़े हैं, लेकिन अब वुड हैव टू के बाद बी पढ़ने वाले हैं। जब वुड हैव टू के बाद बी लगेगा तो इसका पहचान देखिए क्या होगा, या तो बनना या तो होना, और उसके बाद पढ़ता या पढ़ जाता, यानी पढ़ता या पढ़ जाता अभी पढ़े हैं, उसके पहले अगर होना या बनना आ जाए तो अब वहां पर वुड हैव टू बी लगाएंगे। अब बी के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वह या तो नाउन होगा या तो कोई एडजेक्टिव होगा। जैसे मुझे नाटक में हनुमान बनना पड़ता, मुझे नाटक में हनुमान का मन रोल निभाना पड़ता, तुमको वहां मजबूर होना पड़ता, मुझे थोड़ी देर के लिए एक गुंडा बनना पड़ जाता। देख रहे हैं ना, तो क्या करेंगे भाई, मुझे यानी आय, मुझे नाटक में हनुमान बनना पड़ता, बनना पड़ता, पहले पड़ता की मीनिंग वुड हैव टू, और बनने के लिए बी, क्या भाई हनुमान, तो हनुमान के लिए लिखेंगे हनुमान, नाटक में इन द ड्रामा, हो गया। आई वुड हैव टू बी हनुमान इन द ड्रामा, तुमको वहां मजबूर होना पड़ता, तुमको, तो इसके लिए लिखेंगे तुमको के लिए यू, पड़ता के लिए वुड हैव टू, अब होने के लिए बी, मजबूर यानी कॉम्पेल्ड, वहां के लिए देयर, तो ये भी हो गया, यू वुड हैव टू बी कंपेल्ड देयर। मुझे थोड़ी देर के लिए एक गुंडा बनना पड़ जाता, लेकिन पड़ा नहीं मुझे, यानी आय, पड़ जाता के लिए वुड हैव टू, फिर बनने के लिए बी, एक गुंडा, और गुन माने होता है गुंडा, थोड़ी देर के लिए फॉर, थोड़ी देर की बात हो रही है, अ वाइल, आई वुड हैव टू बी अ गुन फॉर अ वाइल। अब हम अभी आप वुड हैव टू पढ़ा, वुड हैव टू, लेकिन अब आप पढ़ेंगे वुड हैव हैड टू, जिसका मतलब होगा पढ़ा होगा, यानी पास्ट की बात हो रही है। मेरे भाई को इधर उधर भटकना पड़ा होगा, उसे अस्पताल में अकेले रहना पड़ा होगा, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो जब पढ़ा होगा जब आए, तो हमें वुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू का प्रयोग करना है। मेरे भाई को इधर उधर भटकना पड़ा होगा, तो सिंपली यहां लिखेंगे माय ब्रदर, पड़ा होगा, इसके लिए हमको लिखना है वुड हैव हैड टू। काम क्या है, भटकना, इसके लिए वंडर, इधर उधर
टू एंड फ्रो। माई ब्रदर वुड हैव हैड टू वांडर टू एंड फ्रो। उसे अस्पताल में अकेले रहना पड़ा होगा। यहां भी पड़ा होगा और यहां भी पड़ा होगा। इसके लिए हमें वुड हैव हैड टू, उसे यानी ही, कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, चलो मैं ही मानता हूं, ही, और तुरंत वुड हैव हैड टू। ठीक, पड़ा होगा के लिए वुड हैव हैड टू। काम क्या है? अकेले रहने की बात हो रही है, लीव रहने की बात हो रही है, अकेले यानी अलोन। अस्पताल में, इसके लिए इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल। ठीक गाइस, he would have had to live alone in the hospital। would have had to के बाद अब would have had to के बाद be, यानी जहां be लगा तो समझ लीजिए होना या बनना आएगा। तो जब होना या बनना आएगा या इंग्लिश में बी आएगा तो बी के बाद ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या तो कोई एडजेक्टिव होगा। जैसे तुझे तो नाटक में हनुमान बनना पड़ा होगा। फिर देख लीजिए बनना या होना, बनना या होना, बस यही दिख जाए ना तो हमें बी का यूज करना है। सेंटेंस अभी इसके पहले जो पढ़े हैं वही है, अभी इसको पढ़ा होगा पर हमने एंड कर दिया। तुझे तो नाटक में हनुमान बनना पड़ा होगा, तुझे यानी यू वुड हैव हैड टू बी। देख रहे हैं ना, सब कुछ यही है लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा बी लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि हिंदी में पढ़ा होगा से पहले बनना या होना आ रहा है, इसलिए बी लगाना पड़ रहा है। तो ठीक, तो यू वुड हैव हैड टू बी हनुमान, तो फिर यहां लिखेंगे हनुमान नाटक में, इन द ड्रामा, इन द ड्रामा। उसे तो वहां कमजोर होना पड़ा होगा, ये होगा है, कमजोर होना पड़ा होगा। अब जो कमजोर है ये एडजेक्टिव है, उसे ही या सी यहां कंफर्म नहीं है, तुरंत लिखेंगे वुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू और बी। क्या होना पड़ा होगा भाई, क्या होना पड़ा होगा? कमजोर। तो कमजोर की मीनिंग वीक, वहां के लिए देयर। ही वुड हैव हैड टू बी वीक देयर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? काफी मेहनत लगा बनाने में और काफी रिसर्च करना पड़ता है आप लोगों को देने के लिए। बट आप क्या है कि एक वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं लाइक करने में आपको क्या जाता है, क्या नुकसान। कोई बात नहीं, आप लाइक करें या ना करें, अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला हो, नॉलेज मिला हो, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।